नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी नगर परिषद और लोहारू की नगर पालिका को स्वच्छता में मिला 3 स्टार। अंग्रेजी के प्रवक्ताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स में 157 प्रवक्ताओं ने लिया भाग। 31 मार्च तक होगी देवनगर कॉलोनी नियमित, कहा विधायक घनश्याम सराफ। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा कूड़ा डालने वाले स्थानों को चिन्हित करके नियमित तौर पर कूड़े का उठान करके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे कूड़े को केवल चिन्हित स्थान पर ही डालें। सफाई योजना के अंतर्गत भिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू और सिवानी को शामिल किया गया है। वहीं कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है ताकि गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा सके। एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है। उसमें अब भिवानी में 4 एमसीज हैं: भिवानी, बवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू। भिवानी नगर परिषद और लोहारू नगर पालिका को 3 स्टार मिला है, जबकि सिवानी और बवानीखेड़ा को 1 स्टार रेटिंग के लिए एलिजिबल किया गया है और उसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग कूड़ा डाल करके जाते थे, वहां पर पहले कूड़ा उठवाया गया, फिर उस पर सौंदर्यीकरण करवाया गया। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर गाड़ियां 100% कवरेज के लिए बाउंड है। इनमें जीपीएस लगा हुआ है और उनकी मॉनिटरिंग कहाँ थी, कितने सेकंड्स के लिए, घर से ही सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। यदि लोगों को कोई शिकायत है तो पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। एक अच्छी जो न्यूज़ है, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है, उसमें हम भिवानी में 4 एमसीज हैं। भिवानी, बवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू, चारों को ही गार्बेज फ्री सिटीज़ में स्टार सिस्टम होता है। तो इसमें भिवानी एमसी और लोहारू एमसी को 3 स्टार के लिए एलिजिबल किया गया है। हमने अप्लाई कर दिया है रेटिंग के लिए, और सिवानी और आपकी बवानीखेड़ा को 1 स्टार रेटिंग के लिए एलिजिबल किया गया है। उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसमें भिवानी एमसी द्वारा प्रयास किए गए हैं, जैसे डोर टू डोर कलेक्शन है तो हमें कूड़ा कम मिलता है। कुछ हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे, जिसमें कुछ ऐसी जगहें थी कि जहाँ पर गार्बेज लोग डाल के जाते थे, तो वहाँ भी हमने काफ़ी काम किया। जैसे हमने वहाँ पर पहले उठवाया, फिर उस पर थोड़ा सौंदर्यकरण किया, और वहाँ पर हमने एक एमसी का एम्प्लॉय भी बैठाया कि कोई अगर आए तो पहले तो उसे आराम से समझाए कि ये कूड़ा डालने की जगह नहीं है। भिवानी के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहड़ में 5 दिनों से आयोजित किए जा रहे हैं अंग्रेजी विषय के लिए रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन कोर्स का समापन हुआ। बिल्ही कला डाइट के प्राचार्य योगेंद्र नेहरा के मार्गदर्शन में आयोजित कोर्स में भिवानी जिले के 157 प्रवक्ताओं ने भाग लिया। ट्रेनिंग में भाग लेने वाले प्रवक्ताओं ने बताया कि उन्हें सॉफ्ट स्किल्स, लेसन प्लान, रीडिंग एंड राइटिंग व प्रबंधन इत्यादि के बारे में नई तकनीक सीखने का मौका मिला है, जिससे विद्यार्थियों को नई तकनीक से पढ़ने का अवसर मिलेगा। 5 दिवसीय रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन कोर्स के समापन पर ट्रेनिंग के एमटी राजेंद्र कुमार, प्रदीप कौशिक, हेमंत, सुनील कुमार व धर्मेंद्र सिंह ने अलग अलग विषयों पर विस्तृत जानकारी देते हुए पीपीटी के माध्यम से क्लासरूम टीचिंग को कैसे प्रभावित बनाया जाए, विषय को ध्यान में रखते हुए विस्तृत चर्चा की। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए उचित वातावरण बनाए जाने पर चर्चा की गई। प्रवक्ताओं ने बच्चों के परिणाम में गुणात्मक व संख्यात्मक सुधार के लिए स्वयं द्वारा तैयार किए गए नोट्स और पीपीटीज को साझा किया। प्रतिदिन ट्रेनिंग की शुरुआत योगासन व हेल्थ टिप्स के साथ की गई, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ शरीर में रह सकता है। मैं रेणु बाला, प्रेसिडेंट इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। ये जो 5 डेज इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, ये बहुत ही फ्रूटफुल है। एक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, हमारे विभाग के द्वारा लिया गया एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट रहा, और हमें लगता है कि यहाँ जो हमने सीखा है वो हम स्कूल में धरातल पे जाके हम बच्चों को सिखा पाएंगे, और हम अपने आप को एक काफ़ी चेंज टीचर जो है महसूस कर रहे हैं। यहाँ हमने जो भी टॉपिक उठाए हैं, जैसे प्रोज स्टडी का है,
पोइट्री टीचिंग का है, नोट मेकिंग का था। जैसे कुछ एक डिफिकल्टीज आती हैं टीचर्स को स्कूल में, वहाँ यहाँ हमने कॉमनली बैठ के अपने अपने जो व्यूज़ शेयर किए हैं, टीचिंग मेथड जो शेयर किए हैं, उनसे हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल महसूस कर रहे हैं। मैं कुसुमलता, अंग्रेजी प्रवक्ता, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारी जाटू से। और इस ट्रेनिंग के बारे में जहाँ तक बात है, यदि सच्चाई बताऊं तो जब आरंभ में ये बात हुई थी कि ट्रेनिंग है तो बड़ा बुरा लगा था। क्यों बुरा लगा था? मुझे लगा कि बच्चों की पढ़ाई का समय है और कार्य कराना है। नहीं सर, ट्रेनिंग बोर तो है ही नहीं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन वो जो मेरा सोचने का था वो इसलिए था कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन यहाँ पर आए बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर देखा कि हाँ, हम कुछ और चीजें सीख कर और जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालकर अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाएंगे, बेहतर तरीके से सिखाएंगे और एक इंटरेस्टिंग अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हमने सीखी। तो बहुत अच्छी ये ट्रेनिंग रही, मैं कहूँगी। धरने पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र तंवर, PGT इंग्लिश, GSSS कैरू, और मैं यहाँ इंग्लिश के जो ग्रुप चल रहे हैं 3 हमारे यहाँ 162 के करीब टीचर यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं उनका एज MT के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। 3-4 बाहर जिलों से और भिवानी जिले के सभी PGT इंग्लिश यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बदलते हुए समय में किस प्रकार से NEP जो 2020 आई है, इसका क्या रोल रहेगा इसको सीखने में और क्या क्या ये मोटिव इसके रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे साथ MT का ग्रुप है, 8 का MT का ग्रुप है और हम सब अलग अलग डिटेल वाइज ऊपर से जो मटेरियल डाइट ने हमें बड़े अच्छे से संभाल के दिया है, वो PPT के माध्यम से और ग्रुप इंटरेक्शन के माध्यम से हम ये चीज़ें टीचरों को करवा रहे हैं। एक नई चीज़ देखने के अलावा कब कि आपको पता ही है कि सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। हमारे बच्चे भी पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब टीचर्स को जब पढ़ा जा रहा है तो यहाँ देखा होगा आपने पूरे ऑनलाइन सेशंस लिए जा रहे हैं और पूरी एक्टिविटी को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऑनलाइन जो डिजिटल माध्यम से उनको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं वर्ड ऑफ थैंक्स करना चाहूँगा वेरी डाइट और यहाँ के जो MTs हैं, दे आर रियली एक्सेलेंट। क्योंकि देखिए, ये मैनेजमेंट की बात है कि कैंप्स और ग्रुप्स तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो कैसे मटेरियलाइज किया जाए, जो पर्पस आपने पूछा है, जो उद्देश्य पूछा है, उसको मीटअप करने का बहुत अच्छा माध्यम है। नंबर 1 डिजिटलाइजेशन, नंबर 2 प्रैक्टिकली जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं वो इसीलिए हैं कि दे आर नॉट फॉर द टीचर्स, एक्चुअली दे आर फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर आवर अल्टीमेट गोल। तो NEP 2020 में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सर ने समराइज करके एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया PGTs का, कि नॉट ओनली हियर इंटरेक्शन और उनके साथ में बच्चों के साथ में कैसे किया जाए, उनका पार्टिसिपेशन, ये 2 बातें बहुत अच्छी कारगर साबित हुई हैं, इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, कि बच्चों से कैसे करवाया जाए, उन्हें क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, ये सब बातें कैसे लाई जाए। हमारे MTs देवनगर कॉलोनी को नियमित करने की मांग को लेकर 3 दिनों से जारी धरना विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि वे भिवानी शहर की 35 कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि देवनगर कॉलोनी 31 मार्च तक नियमित हो जाएगी और पश्चात इस कॉलोनी को सभी सुविधाएं मिलेंगी। विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने जेल बाईपास चौक पर चल रहे धरने पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि कॉलोनी को नियमित न करवाए जाने से लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, गलियां कच्ची पड़ी हैं, पीने के पानी व सीवरेज लाइन भी नहीं डल पाई है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि देवनगर सभी नियम व शर्तें पूरी करता है, उसके बावजूद उनकी कॉलोनी को नियमित नहीं किया जा रहा है। विधायक सर्राफ ने कहा कि वे 31 मार्च से पहले ही देवनगर को नियमित करवा देंगे। नियमित होने के बाद कॉलोनी के लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। वहीं नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि 35 VC तैयार करवाई गई थी, जिनमें से 14 VC को नियमित करवाए जाने के लिए ऊपर भेजा गया था। उनमें से 9 कॉलोनियां नियमित हो गई है, 5 बाकी हैं जिनको जल्द ही नियमित करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी को
मूलभूत सुविधाएं मिलें, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था, वो कल हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, पवन सैनी। तो हम सब ने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। जी भिवानी शहर की कितनी 14 कॉलोनियाँ दी थी, उसमें 9 अप्रूव्ड हो चुकी हैं और 5 में कुछ टेक्निकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है। वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियाँ भी अप्रूव्ड हो जाएंगे। 21 कॉलोनियाँ जो हमारी और बाकी हैं उन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक एक कोना चमकता नजर आएगा। सर जिस प्रकार है वो आ रही थी, ऐसा है, देखो पीआईडी का मामला जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। जो भी कॉलोनी अप्रूव होगी सबका पीआईडी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज ये चौथे दिवस के उपरांत इस धरने को हमने समाप्त करवा दिया गया, क्योंकि कल रात को ही लेट आवर्स में हम चंडीगढ़ से आए थे और ये काम जब से हुए हैं हम खुद भी उत्साहित हैं और हमारी जनता भी उत्साहित है कि इनका काम जल्द से जल्द गई हैं 3-4। उन सारी समस्याओं का समाधान करके हम एक बूस्टर की कैपेसिटी बढ़ा के कुछ क्षेत्र में जो पानी नहीं जा पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियाँ हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनअप्रूव्ड अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियाँ कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और कल हमारे स्थानीय निकाय के जो उच्च अधिकारी हैं और उनसे साथ माननीय विधायक जी ने हमने बैठ करके पूरे विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की और क्या कारण रहे और किस कारण से देर हुई है, उन चीज़ों को सुलझाते हुए हमारे नगर परिषद के भी अधिकारियों को हम साथ ले गए। तो उन चीज़ों को दूर करते हुए जो भी आपत्तियाँ जो रही हैं उनको सबको हम कैसे सुलझा करके 35 की 35 कॉलोनियों को हम वैध कराएं, ये हमारा प्रयास है। अभी हमारी 9 कॉलोनियाँ हमारी वैध हो गई हैं। अब 21 कॉलोनियों का मामला था, 21 कॉलोनियों को लेकर के डीटीपी के लिए को निर्देश अभी ऊपर से निदेशालय से जारी होने थे। हम कल निदेशालय से जिला योजना अधिकारी को भी वो निर्देश जारी भी हो चुके हैं। उनके माध्यम से जो भी कॉलोनियाँ हम बनवाते हैं तो डीटीपी के उसके अंदर वर्कआउट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिले की भी योजना होती हैं, उनको भी उन्होंने देखना होता है कि हमने जो कॉलोनियों के यूसी नक्शे तैयार किए हैं क्या उनके जो योजना होती है उसके अंतर्गत ठीक है नहीं है। तो कुछ आपत्तियाँ वो थी, वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। और मानना हमारा ये है कि जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि मार्च तक हमारी सभी कॉलोनियाँ वैध रूप से हो जाएंगी, जिनके अंदर सीवर, पानी, बिजली और गलियों की जो मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिल चाहिए, कोई बाधाएं नहीं आए। और अब चलते चलते आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सूचना साझा करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है, लेकिन जितना यह फायदेमंद है उतने ही इसमें खतरे भी हैं। खासकर जब गलत सूचना की बात आती है, युवा ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं के विशाल समुद्र के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित हैं। तत्काल संचार और डिजिटल इंटरेक्शन के युग में पले बढ़े युवा अक्सर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से समाचार और रुझानों के तेजी से उपयोग के लिए आकर्षित होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स तेजी से प्रतिध्वनि कक्ष बनते जा रहे हैं, जहां किसी समस्या का तत्काल हल करने की उस सामग्री को प्राथमिकता देते हैं जिससे उपभोक्ताओं को जुड़ने की संभावना रखते हैं। इससे एक ऐसा चक्र बनता है जो कुछ विश्वासों और कथाओं की पुष्टि करता है। गलत सूचना शक्तिशाली हो सकती है, गलत सूचना कई रूप ले सकती है। ऐसी सामग्री को अक्सर बिना तथ्य जांच के तेजी से साझा किया जाता है और कमजोर युवाओं के बीच जंगल की आग की तरह फैलती है। गलत सूचना का सबसे बड़ा प्रभाव धारणाओं को इस हद तक विकृत करने की शक्ति रखता है कि युवा हिंसा को न्याय प्राप्त करने तथा कथित खतरों से खुद को बचाने के लिए एक वैध साधन के रूप में देखने लगते हैं। जब मीडिया का हर टुकड़ा जो वो देखते हैं
वास्तविक या काल्पनिक उत्पीड़न की ओर इशारा करता है तो हिंसा ही जवाब देने का एकमात्र तरीका लग सकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल करना चाहिए। छात्रों को यह सीखना चाहिए कि स्रोतों को कैसे सत्यापित किया जाए, जानकारी की क्रॉस चेकिंग कैसे की जाए और वे ऑनलाइन क्या देखते हैं इसके बारे में गंभीरता से सोचें। इससे युवाओं को गलत सूचना की पहचान करने और उसके जाल में फंसने से बचने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सहयोग करना चाहिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी नगर परिषद और लोहारू की नगर पालिका को स्वच्छता में मिला 3 स्टार। अंग्रेजी के प्रवक्ताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स में 157 प्रवक्ताओं ने लिए भाग। 31 मार्च तक होगी देवनगर कॉलोनी नियमित, कहा विधायक घनश्याम सराफ। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।